परमेश्वर Holy धन्यवाद Spirit, we करते, thank स्तुति you, करते हैं, Lord. आराधना करते हैं Holy Spirit, we परमेश्वर। thank you. धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए Shaga परमेश्वर। mama mama. प्रभु सारा आदर सारी महिमा आपको देते Hallelujah, हैं। Lord. अपने जीवनों को एक बार फिर से आपके सामने लाते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं तेरी उपस्थिति हम में से हर एक को भरने पाए, तेरा वचन जो हमारे जीवन में आता है 100 गुना फल लाने पाए, और तेरी महिमा हमारे जीवन में और जीवन के द्वारा होने पाए। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज की सुबह, जबकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और इस बात से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हालांकि लॉकडाउन की वजह से हम सब सीमित हो गए हैं, हम फिजिकली बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अनलिमिटेड तरीके से, असीमित तरीके से इन दिनों में अपने चलन को कर रहा है। पूरे विश्व भर में परमेश्वर जो है अपनी महिमा को बड़े ही सामर्थ्यशाली रूप में दिखा रहा है। और इस बात को मैं अपने आप में इस बात को विटनेस करता हूं, इस बात की गवाही देता हूं, और आप भी इस बात के गवाह होंगे कि इन दिनों में जो हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं, और उस नियरनेस को, उस निकटता को, उस इंटीमेसी को, उस नजदीकपन को जो परमेश्वर के साथ महसूस कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि बीते कई वर्षों से हमने इसको ऐसा महसूस नहीं किया। और परमेश्वर अद्भुत तरीके से अपने चलन को कर रहे हैं, और हर एक जगहों पर एक तरफ महामारी है, उसका प्रभाव है, और कहीं बाढ़ आ रही है, और उसके ऊपर से क्राइम हम देखते जा रहे हैं, अपराध मतलब बहुत बढ़ते जा रहा है। लोगों के अंदर एक क्रुएल्टी, एक निर्दयीपन जो है बहुत ही ज्यादा दिखाई देने के लिए दिख रहा है। और हम अपने जब भी अखबारों को पढ़ते हैं, सो लोग ऐसे से सिन कमिट कर रहे हैं, लोग ऐसे से पापों को कमिट कर रहे हैं, और जो कि बड़ा भयानक सा दिखता है। लोग अस्पतालों में जाने से डर रहे हैं, अस्पतालों को लेकर के अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं कि बजाय लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ में मतलब उनका उपचार सही से नहीं हो रहा है। कई ऐसे न्यूज़ेस को पढ़ते हैं, पता नहीं कितनी वो सही कितनी गलत है, कि लोगों के किडनी बाहर निकाल दी जा रही है, और सब तरफ एक अजीब सा माहौल। लेकिन दूसरी तरफ जो है परमेश्वर अपने लोगों के साथ। आमीन। आज की सुबह, इससे पहले मैं परमेश्वर के वचन में जाऊं, मैं एक बात से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। वो बात ये है कि बीते कुछ दिनों पहले हमारे कलीसिया में एक परिवार है, और उनका जो बेटा है वो प्रभु में सो गया। और जब वो प्रभु में सो गया तो मैं वहाँ पर, जब उस फ्यूनरल सर्विस के बाद में वहाँ पर एक थैंक्स गिविंग मीटिंग थी, उसमें गया। और जब मैं प्रचार करने के लिए जाने लगा, तो मैं परमेश्वर से पूछने लगा कि प्रभु, मैं ऐसे समय में, क्योंकि वो अकेला बेटा था और घर का अकेला मेल मेंबर था, ऐसे जगह में जाकर उनको मैं क्या तसल्ली दूं। और जब मैं इन बातों के बारे में सोच रहा था और प्रार्थना करते हुए जा रहा था, और उस समय जब मैंने खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया, सो एक बात परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में डाली, जिसने मेरे हृदय को बहुत ही मिनिस्टर किया। और वो बात ये थी, और मैंने उनसे इस बात को कहा कि ये बात तो सही है कि अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है, और ये जो बेटा आपका है ये आपको छोड़ करके चला गया, और उसका जो दुख है इसको आप ही फील कर सकते हैं, क्योंकि आप माँ हो, आप बहन हो, है ना, आपका इकलौता भाई है, आपका इकलौता बेटा है। सो आप ही जो है उस दुख को महसूस कर सकते हो, और वो दुख कितना बड़ा है उसको आप ही समझ सकते हैं। और उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता कि आपका दुख कम है या कोई और बात बोल करके आपको तसल्ली दूं। ये एक रियल बात है कि यू आर गोइंग थ्रू दिस पेन, कि आप इस पीड़ा से, इस दर्द से गुजर रहे हैं। लेकिन मैंने दूसरी बात जो परमेश्वर ने मुझसे कहा वो ये है कि ऐसे दुख के समय में, है ना, ये बेटा जो आपसे दूर चला गया है, उससे जो आपको दुख आया है, उसमें एक कंफर्ट की बात ये है कि आपका बेटा दूर चला गया, इसको आपको बहुत दुख है, लेकिन दूसरी बात है कि इस दुख के समय में यीशु मसीह आपके पास में आ गया। हालेलुया।
और वो जो यीशु मसीह आपके पास में आ गया है वो रियल है, हालेलुया। वो सच्चा है, वो वास्तविक है। आप अपने बेटे से ज्यादा उस यीशु मसीह को आप फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं और उसके उससे उससे उस शक्ति को ड्राइव कर सकते हैं, उससे उससे उसकी शक्ति को ड्रा कर सकते हैं, उससे उस शक्ति को आप क्या है ले सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया में कभी ऐसा भी हो सकता है, बहुत से लोग आएंगे और बहुत से वायदे आपसे करेंगे, बहुत सी उम्मीदें आपको जगाएंगे, बहुत से बातें आपको कहेंगे। हो सकता आपके परिवार में सब हो, मतलब आपके जुड़े हुए लोगों, सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी समय आएगा कि लोग क्या है उस उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। और कोई भी, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो, क्योंकि मनुष्य जो है वो सीमित है। कुछ लोग ऐसे हैं कि लोगों के अंदर उम्मीद जगाते हैं और फिर उनको धोखा दे देते हैं, रिश्तों में धोखा दे देते हैं। लेकिन एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा प्रभु है जिसने कहा ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, और जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ में। हालेलुया। और मैं आपको ये बता दूं कि ये यीशु मसीह अगर आपके साथ में है तो मैं आपको इस बात के लिए एश्योर कर देना चाहता हूं, चाहे आपकी आंखें देख पाए ना देख पाए, चाहे आपके कान सुन पाए ना सुन पाए, चाहे आपका दिलो दिमाग इन बातों को समझ पाए ना समझ पाए, यीशु मसीह आपकी समस्याओं को देख करके चुपचाप नहीं बैठा, लेकिन वो क्या है, एक समय का इंतजार कर रहा है। हालेलुया, आमेन, आमेन। और ये यीशु मसीह, लाजर जो है 4 दिन का मरा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह वेट करते रहा। किस बात का वेट करते रहा? उस पिता का वेट करते रहा। हालेलुया। जब पिता ने कहा कि अब जा उस लाजर को जिला, उससे पहले यीशु मसीह नहीं मिला। और फिर क्या है, वो यीशु मसीह 4 दिन के बाद, जहां से बहुत बू आती थी, बदबू आती थी, सब कुछ सड़ गया था, खत्म हो गया था, वहां उस कब्र के पास में गया और कहा कि हे लाजर बाहर निकला। हालेलुया। और वो लाजर जो है बाहर निकल करके आ गया। एक बात जो मुझे बहुत ही उत्साहित करती है, जहां पर ये इंसिडेंट लिखा हुआ है, इसी के नेक्स्ट चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है कि वो पापिन स्त्री जो है वो शमौन के घर में आई, जहां यीशु को न्योता दिया गया था, और वहां पर आकर के उस संगमरमर के पात्र को तोड़ करके वहां पर यीशु के पैर को क्या है अपने बालों से पोंछने लगी, और उसके ऊपर उसने उस इत्र को ढेर दिया। और मेरी बाइबल इस बात को कहती है कि लाजर भी वहां पर बैठा हुआ था। हालेलुया। वो लाजर जो 4 दिन पहले, जो 4 दिन का मरा हुआ था, जिसके शरीर से बदबू आती थी, ओ होली स्पिरिट, आज जब यीशु मसीह के साथ उस कमरे में बैठा हुआ है, और वो इत्र जो यीशु के चरणों पर उसके ऊपर उंडेला गया, जो महक यीशु के ऊपर आ रही है, वही महक जो है अब उस लाजर के ऊपर भी आ रही है। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू जीसस। हमारा परमेश्वर किसी भी मरी हुई और बिल्कुल ऐसी परिस्थिति जहां पर कोई उम्मीद नहीं है, वहां पर जीवन को पैदा करने वाला परमेश्वर। ओ होली स्पिरिट, आज की सुबह जिस बात के ऊपर मैं बात करने पर हूं, वो इसी बात को दिखाता है कि ये परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर, ये परमेश्वर जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर ओ परिवारों को, नगरों को, देशों को बदलने में एक्सपर्ट है। हालेलुया। आप धीरज से उसको पकड़े रहें, आप उसको पकड़े, उसको छोड़े मत।
ओ कई बार ऐसा लगता है कि अब तो केवल अंतिम वो थोड़ा सा आटा बचा है और उसी से मैं एक रोटी बना करके अपने बेटे को खिला करके और वो मरने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है आप भी ऐसी स्थिति में हो जहां पर कहें कि अब्राहम ने जो रोटी और पानी दिया था वो सब खत्म हो गया है, अब ये थोड़ा सा पानी है और अब हमने बच्चे को सामने रख दिया और हम ये कह रहे हैं कि अब इसको हम मरता हुआ देख नहीं सकते, हम दूर जाके बैठ सकते हैं। अब ये बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखेंगे। ओ रिखामा शातारब, आई डोंट नो ये आज की सुबह मेरा संदेश नहीं, लेकिन परमेश्वर इस प्रॉफिटिक को इस समय रिलीज कर रहा है। और फिर हो सकता है कि आप भी कहें कि वो कर्जदार जो हैं जिनसे हमने कर्जा लिया है, वो महाजन जो है बार बार हमारे दरवाजे के पर आ रहा है और कह रहा है कि अब मैं एक काम करूंगा, तुम्हारे बेटों को उठा करके लेके चला जाऊंगा और वो जीवन भर मेरे दास बने रहेंगे। लेकिन आज की सुबह मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि ये परमेश्वर वहीं पर एक चमत्कार को करने पर है। ये परमेश्वर वहीं पर एक अद्भुत करने पर है। ये परमेश्वर उसी परिस्थिति में एक जीवन को पैदा करने वाला परमेश्वर। ओ माय गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज की सुबह कोई मिरेकल को रिसीव करने को तैयार है? ओ क्या आप वो व्यक्ति हैं जो उस मिरेकल को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं कि जिसको परमेश्वर आज की सुबह अपने लोगों के लिए रिलीज करना चाहता है? मुझे नहीं मालूम कि आप किस सिचुएशन में हैं, मैं इस बात से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। बाइबल इस बात को बताती एलिया के बारे में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, दूसरा इतिहास के 4थे अध्याय में इस तरीके से लिखा हुआ है कि और यह दूसरा राजा उसके 4थे अध्याय में, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं, लेकिन वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब एलीशा के पास में वो स्त्री जो सुनामी स्त्री थी, जिसके घर में एलीशा जो है वो कोठरी में रहता था और उसके लिए एलीशा ने भविष्यवाणी करी और कहा कि आने वाली ऋतु में तेरे लिए एक बच्चा हो जाएगा। और फिर बाइबल इस बात को कहती है कि उस स्त्री ने कहा, अरे तू ऐसा मत बोल, तो और दुख मत दे, क्योंकि पहले भी बहुत भविष्यवक्ता आके सब बातों को बोल करके चले गए और अब तक हमारे पास कोई बच्चा नहीं है और मेरा जो पति है वो बूढ़ा हो चुका, जिसके साथ मैं एसोसिएट हूं, अब मेरा कोई बच्चा हो नहीं सकता। उसने कहा इसी आने वाले समय में, आने वाली ऋतु में तू क्या है एक पुत्र को गले लगाएगी। और मेरी बाइबल इस बात को बताती है कि उसने क्या किया कि परमेश्वर ने उस स्त्री को उस बच्चे की आशीष दी। लेकिन फिर मेरी बाइबल ये बताती है कि वही बच्चा फिर बड़ा हुआ और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने कहा, अरे मेरे सिर में दर्द होता है। और लिखा है कि थोड़े समय के बाद वही लड़का क्या है, मर गया। जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया, परमेश्वर के नबी के द्वारा बोला गया, वही लड़का क्या है, मर गया। और उसने एक काम को किया, अपने पति से कहा कि मुझे गधी का बच्चा दो, मुझे कुछ सेवक दो और ये सब चीजें दो, मैं तुरंत क्या है वहां जाना मांगती हूं। और जब वो स्त्री को कमरे में रख करके वहां पर एलीशा नबी के पास में गई, रास्ते में जो कोई भी उससे मिला, उसने पूछा क्या हाल है, सब कुशल से। और फिर मेरी बाइबल बताती कि काम को किया कि गेहजी को भेजा। गेहजी ने उधर उधर लकड़ी घुमाई लेकिन कुछ नहीं हुआ और फिर गेहजी वापस लौट गया। लेकिन वो स्त्री वहीं एलीशा के पास ठहरी रही। उसने कहा कि स्वामी तुझे चलना होगा। और जब एलीशा वहां पर आया, एलीशा ने क्या किया कि उस लड़के के ऊपर वो पसर गया और लिखा है कि लड़का क्या है, जीवित हो गया। आपको मालूम है वो लड़का क्यों जीवित हो गया? एक ही वजह से वो लड़का जीवित हो गया, क्योंकि उस स्त्री ने
उस लड़के को कब्र में नहीं डाला। वो मर गया था, लेकिन वो उसको लेके कब्रिस्तान में नहीं गई, सिमेट्री नहीं बनाई, खोद के उसको मिट्टी डाल के गाड़ नहीं दिया। उसको ये समझ में आ गया, जब मेरी उस मरी हुई परिस्थिति में जो परमेश्वर मुझे बच्चा दे सकता है, वही परमेश्वर उस बच्चे को फिर से जीवित कर सकता है। आज हम में से कई ऐसे जिनके स्वप्न जो हैं वो ऐसा दिखता है कि शत्रु जैसे उस पर मिट्टी डालता है और कहता है बस तुम्हारे ड्रीम खत्म हो गए, तुम्हारे स्वप्न खत्म हो गए, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, अब तुम्हारे जीवन में कुछ है नहीं, इसमें कुछ बचा नहीं, इस बात में अब कुछ बचा नहीं, खत्म करो, फिनिश। और हम लोग इसके बड़े एक्सपर्ट हैं, भैया ये अब कुछ नहीं हो सकता, इसके साथ कुछ तो ठीक ही नहीं हो सकता, अरे ये तो इतना बड़ा हुआ, ये तो कभी बदल ही नहीं सकता, भैया क्षमा करो, मैं तो बताऊं इसको यीशु मसीह भी नहीं बदल सकते, इस परिस्थिति में कुछ नहीं हो सकता। इस स्त्री ने इसीलिए अपने बच्चे को जीवित पा लिया, क्योंकि उसने अपने बच्चे को कब्र के अंदर नहीं रखा। आज की सुबह परमेश्वर इस बात को चाहते हैं, अगर आपने अपने स्वप्न को, अपने दर्शनों को और अपने रिश्तों को उस कब्र के अंदर डाल दिया, उस कॉफन बॉक्स के अंदर डाल दिया, उसको मिट्टी के अंदर उतार दिया है, आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि एक फावड़ा लेकर के आए, उन मट्टियों को हटाए, क्योंकि परमेश्वर आज की सुबह एक चमत्कार को करने पे, एक पुनरुत्थान के चमत्कार को करने पे, ओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये फर्स्ट संडे है, एक रिसरेक्शन सर्विस है, और आज की सुबह परमेश्वर आपके ड्रीम्स को, आपके विजन को, आपके स्वप्न को, आपके दर्शन को ओ नए पंख देने पर है, और आप उससे वेट करने के द्वारा, उसकी प्रॉमिस पर वेट करने के द्वारा आप कहेंगे हाउ कैन आई फ्लाई लाइक दिस, मैं ऐसे इतना ऊंचे कैसे उड़ सकता हूं। मैं बोलता हूं इस तरह से उड़ सकते हैं, क्योंकि मेरी बाइबल इस बात कहती है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, ओ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, जो परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, जो परेशान नहीं होते, जो हाथ पैर नहीं चलाते, ज्यादा दिमाग नहीं चलाते। इस सॉल्ट ऑफ द अर्थ पेज पर इस वीकेंड जो विनीशन ने एक टेस्टमनी को चलाया, और बहुत ही अद्भुत वो गवाही, आपको मैं एनकरेज करता हूं आप उसको देखें। लेकिन विनीशन ने जो वर्स लिया वहां पर वो ये था कि परमेश्वर की आंखें सारे पृथ्वी भर पर इधर उधर घूमती फिरती रहती है, ताकि जिसका मन जो है उसके प्रति निष्कपट है, उसमें वो अपनी सामर्थ को दिखाए। पृथ्वी पर उसकी आंखें इधर उधर इसलिए फिरती रहती है। दूसरा इतिहास के 16 के 9 पद में इस तरीके से लिखा, पढ़ दीजिए क्या लिखा हुआ है। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है जी, उसकी सहायता में वे अपनी सामर्थ्य दिखाए। आमीन। जिसका मन उसके प्रति निष्कपट रहता है, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर इधर उधर घूमती रहती है। देखिए, मैं इस बात को यहाँ बताना चाह रहा हूँ, जो इंटरप्रिटेशन है उसका वो ये है, उसकी मीनिंग ये है कि परमेश्वर का जो आंखें हैं, वो जो आपकी सिचुएशन है, आपकी परिस्थिति है, उसको हर एंगल से जैसा उसको देखना है वैसे उसको देखती है। आप अपनी समस्या में केवल अपनी समस्या को ही देख सकते हैं। मैं अपनी समस्या को ही देखता हूं। मान लीजिए कि ये गिलास है, और अगर मेरे सामने समस्या, तो मैं इसको ऐसे देखता हूं,
और जब मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे कुछ और नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये ठीक मेरी आंखों के सामने है। होली स्पिरिट, मुझे नहीं मालूम कि ये बात इस बात से रिलेटेड होती, लेकिन बाइबल एक स्क्रिप्चर को बोलती कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर उन सब से उसका निकास करता है। हालेलुया। सो जो विपत्ति आपके ऊपर आ रही है वो परमेश्वर के पूरे नॉलेज में है। आमेन। और इस समय जब ये विपत्ति आ रही है, इससे पहले कि विपत्ति आप तक पहुंचे, परमेश्वर का जो रेस्क्यू का काम है, परमेश्वर की जो रेस्क्यू की टीम है, परमेश्वर का जो आपको छुड़ाना है, वो पहले से ही तैयार बैठा हुआ। और जैसे ही वो विपत्ति आती है, आप उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। हालेलुया, आमेन। अगर आप अपने मन को निष्कपट रखते हैं, उसके वचन के अनुसार भरोसा रखते हैं, वो रेस्क्यू की टीम क्या करती है, आपको उन एक एक समस्याओं से बाहर निकालती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ, और कई बार ऐसा होता है जीवन में, अगर आप प्रभु के चहेते हैं, अगर प्रभु आपसे प्रेम करता है, कई बार वो आपसे इस बात को चाहता है, ये छोटी छोटी छलांग मत मारो, ये छोटी छोटी छलांग मत मारो, ये छोटी छोटी छलांग मत मारो। मैं होली स्पिरिट, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैसे सुनेंगे बताएंगे? हालेलुया। आप कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। ओ प्रेज गॉड। सो परमेश्वर जो है, कई बार जिनको प्रेम करता है, और उनको क्या है, परमेश्वर कई बार ऐसी चीजों से होकर के लेकर के जाता है, और वो हमें क्या है, उसके द्वारा स्ट्रांग बनाता है। हालेलुया। एक बात को मैं हमेशा बोलता हूं अपने कलीसिया में, कि जब आप प्रभु के पास में आते हैं, तब परमेश्वर आपको क्या है, अपना पुत्र पुत्रिया बनाता है। हालेलुया। He makes you his son and daughters। सबसे पहले वो क्या करता है, आपको जो है एक अपना पुत्र या सन बनाता है। और दूसरी बात, आपको क्या करता है, पुत्र बनाने के बाद में वो आपको सेंट बनाता है, आपको संत बनाता है, आपके जीवन को बदलता है, आपकी आदतों को बदलता है, आपके स्वभाव को बदलता है, आपकी सोच को बदलता है। और आपको क्या है, जैसे एक परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों को होना चाहिए, जैसे एक परमेश्वर के जन को होना चाहिए, एक सेवक सेवका को होना चाहिए, वैसे फिर वो आपको बनाता है। और तीसरी बात ये है, पहले सन बनाता है, फिर सेंट बनाता है, और फिर उसके बाद क्या है, आपको एक सोल्जर बनाता है। ओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट है, आपको क्या है, एक योद्धा बनाता है। और आप और मैं इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर मुझे और आपको एक जबरदस्त, एक सामर्थी आत्मिक योद्धा होना है, और एक लंबी दौड़ का धावक बनना है, या एक अच्छी युक्ति से लड़ने वाला पहलवान या कुश्ती करने वाला व्यक्ति बनना है, या एक अच्छे मुक्केबाज को बनना है, सो कई बार क्या है, ये ट्रेनिंग थोड़ा सख्त हो जाती है। अगर आपको परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना है, हालेलुया, ओ हालेलुया, सो ये बात के लिए आप तैयार रहें कि आपके खुद के भाई भी आपको तज सकते हैं, आपके खुद के भाई भी आपको गड्ढे में डाल सकते हैं, आपके खुद के भाई भी आपको उन मिस्रियों के हाथ में बेच सकते हैं। आप जिसके घर में काम करने के लिए जाएं, और जिसके घर में आपके द्वारा इतनी आशीषें आए, और उसकी पत्नी भी आपको झूठे इल्जाम में फंसा सकती है, और उसके द्वारा भी आप जेल में जा सकते हैं। और उस जेल में जाने के बाद में वहां पे 2-3 लोग और हो जो राजा के बहुत करीब हो, और वो आपको वहां से छुड़ा सकते हैं। लेकिन जब वो आपके कहे
अनुसार उस समय में छूट करके वापस चले जाएंगे, लेकिन वो भूल जाएंगे। लेकिन ये सारी बातों के बीच में भी आपके जीवन को डिजाइन करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन को डिजाइन करने वाला परमेश्वर है। ओ माय गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट है। मुझे नहीं मालूम कि आज की सुबह मैं किससे बात कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आज मैंने कोई प्रिपेयर नोट्स मेरे पास नहीं, मेरे पास दूसरा संदेश में एक श्रृंखला को शुरू करने में था, लेकिन गॉड इज अलाउइंग मी टू स्पीक दिस प्रॉफिटिक। ओ मैं अपने आप से इस बात को बोल रहा हूं, आपसे इस बात को बोल रहा हूं कि परमेश्वर आज की सुबह एक अद्भुत काम को हमारे बीच में करना चाहता है। वो स्थिति जो मरी हुई दिखती है, वो स्थिति जो मौत के मुंह में जाती हुई दिखती है, वो स्थिति जो 4 दिन की सड़ी हुई दिखती है, ओ माय गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो परमेश्वर इन सारी बातों के बीच में भी जो आपको छुड़ा सकते हैं, वो भी अगर आपको भूल जाए। ओ होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, एक परमेश्वर है जो आपको उन्हीं लोगों को स्वप्न देख करके आपको क्या है, उसी जेल से बाहर निकाल करके उसी देश में जहां पर आप अपमानित हुए हैं, जहां पर आप लज्जित हुए हैं, जहां पर आपकी प्रतिष्ठा चली गई झूठे आरोपों के द्वारा, वहीं पे परमेश्वर आपको ला के सम्मानित कर सकते हैं और उन्हीं लोगों के घुटनों को आपके सामने टिका सकते हैं। Oh my God, in the name of Jesus Christ, ये परमेश्वर आज की सुबह एक अद्भुत काम को करना मांगता है। वो एक अद्भुत काम को करना मांगता है, एक अद्भुत काम को करना मांगता है। ओ होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, मेरी बाइबल इस बात को बताती है। बीते दिनों मैंने आपको एक प्रचार किया मरकुस रचित सुसमाचार से, जहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उस रात के समय में अकेले ऊंचे स्थान पर चले गए प्रार्थना करने के लिए, और फिर चेलों को उन्होंने नाव पर बैठा दिया जबरदस्ती और उनसे कहा उस पार चलो। और फिर बाइबल इस बात को बताती कि एक बड़ा तूफान उठा, एक बड़ी आंधी आई, और उसके बाद चेले घबरा गए और दे ऑल वर वेरी एक्सपर्ट। वो सारे लोग नदी से, समुद्र से उनका रोज का लेना देना था, और उसमें से ज्यादातर लोगों को तैरना आता था। उनको ज्यादातर लोगों को ये मालूम था समुद्र कहां पर कितना गहरा है, और अगर किसी तरीके से हम छलांग लगा करके अपने आप को बचा सकते हैं और दूसरे को बचा सकते हैं। और फिर मेरी बाइबल बताती है कि एक बड़ा तूफान उठा, एक बड़ी आंधी आई, और उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उसी पानी के ऊपर चल करके आ गए। हालेलुया, उसी पानी के ऊपर चल करके आ गए। और जब उन चेलों के पास में पहुंचे, सो चेले डर गए और कहने लगे अरे तो कोई भूत आ गया। और यीशु ने कहा डरो मत, ये मैं हूं। और तब पतरस ने कहा कि प्रभु यदि तू है तो मुझसे भी कह और मैं भी आ जाऊं। उसने कहा चल करके आ जा। और फिर मेरी बाइबल इस बात को बताती कि पतरस थोड़ी दूर चलने के बाद में उस परिस्थिति, और फिर मेरी बाइबल कहती कि वो डूबने लगा। देखिए पतरस तो बहुत तैरने वाला व्यक्ति था, लेकिन लिखा है कि वो डूबने लगा। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नाव में दूसरे चेले बैठे हुए थे वो भी तैरने के बड़े एक्सपर्ट थे, और वो कूद करके पतरस को बचा सकते थे। लेकिन ये कोई भी लोग जो है पतरस को क्या है बचाने के लिए आए नहीं। कई बार आपके जीवन के आसपास बहुत से लोग होंगे और आप ये सोचेंगे कि ये आपकी सहायता करेंगे, ये आपको बचा लेंगे, ये आपका ये ठीक कर देंगे, ये आपका ठीक कर देंगे, ये आपको जो कह रहे हैं सब आप कुछ कर देंगे। नहीं 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 नहीं, आपके जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी कि आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, दूसरे आपके जितने भी नजदीक है वो आपको बचा नहीं पाएंगे, लेकिन एक यीशु मसीह है। हालेलुया।
जो जैसे ही आप डूबने पर होंगे, और उस पतरस ने चिल्लाएगा, हे प्रभु मुझे बचा, उस यीशु मसीह ने उसके हाथ को पकड़ करके उसको ऊपर खींच लिया। हालेलुया। आप कल्पना करिए, कभी कभी मैं कल्पना करता, मेरे तो ये दिमाग से उतर जाता है, समझ नहीं आता क्या करूं। पानी के ऊपर व्यक्ति खड़ा हुआ है और पतरस भी स्ट्रांग मैन होगा और वो डूब रहा है, और यीशु मसीह अकेले उसको क्या है, उठा के पानी से बाहर ले आ रहे। सो एक बात अगर लिटरली देखी जाए, यीशु मसीह बहुत ही मजबूती के साथ पानी के ऊपर खड़े हुए। ओह हालेलुया। और जिस मजबूती के साथ यीशु मसीह खड़े हुए हैं, उसी मजबूती के साथ उन्होंने उस पतरस को भी पानी के ऊपर खड़ा कर दिया। ओ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और फिर लिखा है कि वो दोनों क्या है, पानी के ऊपर चल करके। और फिर लिखा हुआ है कि जैसे ही यीशु मसीह उस नाव में बैठे, लिखा है कि वो समुद्र शांत हो गया। इससे पहले के उदाहरण में यीशु मसीह ने उसको डांटा, लेकिन यहां पर समुद्र शांत हो गया, क्योंकि समुद्र ये पहचान गया, अरे सृष्टिकर्ता आ गया है। हालेलुया। ओ क्या है, सृष्टिकर्ता मेरे नाव में है। क्या है गाना है, मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान से तू भय न खाना, हिम्मत बांध उसको ही तार है, और उसको ही तार पहुंचाएगा तुझे बंदरगाह में। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। आज की सुबह जितना परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोला, उतनी बात मैंने आप तक पहुंचा दी। परमेश्वर आज की सुबह मुझे यही अलाउ करते हैं इन बातों को बोलने के लिए, लेकिन मैं 100% श्योर हूं आज की सुबह कि परमेश्वर आपकी नाव को डूबने नहीं देंगे। और अगर आप यीशु की सुन करके उस नाव से निकल करके पानी पर भी चल करके आ गए हैं, तो भी आप डूबने नहीं पाएंगे। यही यीशु मसीह, अगर आप नाव में बैठे हैं या यीशु की सुन के पानी पे चल रहे हैं, आपको वापस उस नाव के अंदर लेकर के जाएगा और आपकी नाव में आ जाएगा और सारे तूफान को शांत कर देगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मुझे नहीं मालूम कि आपके क्या ड्रीम है, आपके क्या डिजायर है, आपके क्या स्वप्न है, आप अपने भविष्य को लेकर के, आप अपने करियर को लेकर के, आप अपने जीवन को लेके, आप अपनी स्टडी को लेके, आप अपने परिवार को लेकर के, आप अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के, और आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के क्या सोचते हैं। लेकिन आज की सुबह एक परमेश्वर है जो आपको किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर हमें इससे बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है, लेकिन मैं उस समय आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो चाहे आपको बाहर निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, वो परमेश्वर आपके साथ में है। आमीन। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा निसी हमेशा विजय देता है, यहोवा निसी हमेशा विजय देता है। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान,
तेरी मैं स्तुति करूंगा। मैं चाहूंगा विनिशा एक छोटी सी प्रार्थना में अगुवाई करे। महान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सच में प्रभु। Holy Spirit, प्रभु thank you, आप Lord. उस पानी के ऊपर बहुत मजबूती से खड़े हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हमारी जो भी समस्याएं हैं Yes, परमेश्वर, Lord. जो भी आवश्यकता है परमेश्वर, जो भी परिस्थिति है प्रभु जो हमें बहुत बड़ी दिखती है प्रभु, मगर प्रभु आपका वचन बताता है Yes. उन सारी बातों के ऊपर आपका अधिकार है। Hallelujah. प्रभु आप उन सारी बातों के ऊपर है परमेश्वर। Amen. और कोई बात आपसे ऊपर नहीं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर। प्रभु होने पाए प्रभु हम अपनी परिस्थितियों में ओ प्रभु तेरी ओर हाथ जब बढ़ाते हैं प्रभु, Jesus. ओ तू हमें उन परिस्थितियों से खींच के निकाल ले परमेश्वर, ताकि हम तेरे साथ प्रभु उस पानी पे चलने वाले होने पाए। ओ प्रभु सारी परिस्थितियों के ऊपर अधिकार रखने वाले होने पाए। वो सारी बातें जो हमें डराती दबाती घबराती है प्रभु, उस पे अधिकार रखने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक पे प्रभु तू अनुग्रह कर प्रभु। हमारे हाथों को थाम प्रभु और हमें हियाव को दे प्रभु, अपने हियाव से भर दे, तेरे चेहरे की रोशनी से भर दे प्रभु, ओ तेरे श्योरन से भर दे परमेश्वर। और प्रभु तू हमारी इस यात्रा में हमारे साथ हो, हमारी नाव में हो, और सारे तूफान यीशु के नाम में शांत होने पाए, यीशु के नाम में शांत होने पाए प्रभु, और तेरी महिमा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए, हर एक सुनने वाले पे तेरी महिमा होने पाए, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर जब तक यीशु मसीह बीच बादलों पर न आ जाए, हम सब डरवैयों के साथ में होने का। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। परमेश्वर को संभाल करके रखे, आपके बाहर जाने, अंदर आने, उठने बैठने में, सब बातों में परमेश्वर आपकी सहायता करे, और परमेश्वर हर एक बीमारी से, रोग से, चिंताओं से, परेशानी से आपको बाहर निकाले, और परमेश्वर आज की सुबह आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार को करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आप इन जो टेलीकास्ट को देखते हैं या हमारे सॉल्ट ऑफ द अर्थ के पेज को देखते हैं, वॉइस ऑफ जीसस पेज को देखते हैं, इसको आप लगातार दूसरों के साथ शेयर करें और आशीष को प्राप्त करें। धन्यवाद। जय मसीह की।